हेलो एवरीवन, मैं संतोष सर। आज के टॉपिक में हम ये बताएंगे व्हाट इज संयोजकता। संयोजकता क्या है, दैट इज़ वैलेंसी। दूसरा, हम ये जानने का प्रयास करेंगे ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर। और तीसरा, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अष्टक नियम क्या होता है। और हमारे पूरे आवर्त सारणी में इतने सारे एलिमेंट हैं, तो हम सभी एलिमेंट का किस प्रकार से सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता याद रहे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। खास करके ये वीडियो उन तक पहुंचाने का कार्य करिए जिसको संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या, अष्टक नियम के बारे में जानकारी न हो। उनके लिए ये हम चाहते हैं कि पूरे भारत में सभी को अपने विषय के प्रति लगाव हो और देश प्रेम की भावना जागृत हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि संयोजकता क्या है। संयोजकता पहले एक ओरल बता देते हैं हल्का से, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। चलो, संयोजकता, यदि कोई तत्व अष्टक नियम को प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन को अपने बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है या बाहर निकाल देता है, तो उसे हम संयोजकता कहते हैं। जैसे अगर एक अष्टक नियम को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। यदि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, दैट इज़ रिमूव कर रहा है, तो उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। और इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की। और यदि ऑक्सीकरण संख्या पूछे क्या होता है तो कह सकते हो, यदि कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, लेकिन साइन के साथ। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -2, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -3। उसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब बाहर निकाल रहा है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहा है तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या +2। अब बात करते हैं कि अष्टक नियम क्या है। देखो, अष्टक नियम कह सकते हो कि यदि कोई तत्व जिसके बाहरी कक्षा में, जो सबसे बाहरी वाला कक्षा है, यदि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वे तत्व बहुत ही ज़्यादा स्थायी होते हैं। अगर हम बात करें ऐसे कौन से तत्व हैं पूरे आवर्त सारणी में जिसके सभी वर्ग में, जिसके सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कह सकते हो जो अक्रिय गैस है
हीलियम को छोड़ करके जितने भी अक्रिय गैस हैं सभी के आउटर मोस्ट सेल में, सबकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनान हो गया, रेडॉन हो गया, सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, कह सकते हो ये बहुत ही कम सक्रिय होते हैं, बहुत ही कम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए इन तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है या अक्रिय तत्व कहा जाता है। ठीक है। इन सभी जानकारियों से पहले एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी ये देना है आप लोगों को कि कोई भी मतलब पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी तत्व हैं उसका ऑक्सीकरण संख्या, संयोजकता हम एक एक तत्व का कैसे निकालेंगे और बहुत ही सरल भाषा में देखते हैं। आओ तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये 2 वर्गों में बांटा गया है। पहले वाले वर्ग को फर्स्ट ए और दूसरे वाले को सेकंड ए कहा गया है। उसके बाद बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट हैं 10 वर्गों में, तो इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व जो भी हैं इसको अच्छा हटा देते हैं। यहीं बगल में ये